माय नेम इज़ अमार अहमद। वी आर प्रोमोटिंग अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट्स हियर। और यहाँ पे हमारे पास हलाल प्रॉफिट के ऊपर बहुत सारे फंड्स हैं जिसके अंदर क्लाइंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपनी पैसे को डीवैल्यू होने से बचा सकता है। तो जो कि बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट है। इसके अंदर इस्लामिक सारा हम लोग तकी उस्मानी साहब का जो शरिया बोर्ड है वो इसको लुक आफ्टर कर रहा है। और इसमें जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पहले हमारे शरिया बोर्ड के पास जाती हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर सारा वो अपनी वर्किंग करके उसकी बिज़नेस मॉडल को चेक करके फिर उसके बाद अलाउ करते हैं फंड मैनेजर्स को कि उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो अच्छा, ये बताएं कि फ़िक्स डिपॉज़िट जी उस पर तो फ़िक्स होता है कि इतने पैसे पे इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसका क्या स्टेटस है? सर, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट फिक्स टर्म है। फिक्स ऐसा नहीं है कि हम लोग रेट फिक्स कर रहे हैं। हम आपको उसके अंदर रेंज देते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 से 11% के अंदर आपको प्रॉफिट हम लोग बना के देंगे। अब इसका ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हलाल किस तरह है। तो हलाल बेसिकली जो लोगों की कंसेप्शन है कि हलाल आपका फ़िक्स कर दिया या रेट फिक्स कर दिया या आपकी कोई चीज़ फिक्सेशन में आ गई तो सूद के ज़ुमरे में आएगा। वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली प्रोसेस होता है। प्रोसेस डिफ़ाइन करता है कि क्या ये हलाल है या हराम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैंक्स में जाते हैं और कोई कन्वेंशनल बैंक है तो वो मरी ब्रूरी बड़ी वेल नोन कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है जो कि अल्कोहल है, तो वो हलाल में नहीं आ सकता, लेकिन बैंक्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट हमारे पास ऐसा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा शरिया बोर्ड के पास जाता है, तो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, कहीं पे हम लोग उनके इंस्ट्रूमेंट्स बाय कर रहे हैं, तो वो पहले उनका सारा बिज़नेस मॉडल जाएगा शरिया बोर्ड के पास। अगर उनका कोई प्रोडक्ट हलाल होगा, सारे प्रोडक्ट्स हलाल होंगे, उनका मैकेनिज्म हलाल होगा, तो ही हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वी आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट मरी ब्रूरी एंड एनी अदर कंपनी जिनकी कोई प्रोडक्ट हलाल हराम हो। तो ये बेसिकली डिफ़ाइन करता है, ये प्रोसेस डिफ़ाइन करता है कि आपका पैसा हलाल इनकम आ रही है या हराम आ रही है। अच्छा, इसके अलावा कस्टमर्स को क्या सहूलियात दे रहे हैं? इसके अलावा सर हम लोग उनको डिजिटल सर्विसेज हमारी बहुत अच्छी हैं। कॉर्पोरेट को भी दे रहे हैं और इंडिविजुअल को भी दे रहे हैं। वो जिस तरह बैंक के अंदर क्लाइंट को पैसा फ़िक्स करना पड़ता है, हम लोग फ़िक्स नहीं कर रहे हैं। हम लोग डेली का प्रॉफिट दे रहे हैं और बैंक से बेहतर दे रहे हैं। फ़ी लैग मतलब क्या? जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और उसके अंदर ये है कि आप किसी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, किसी टाइम पे भी आप पैसा करंट अकाउंट पे तो नहीं होगा? सॉरी, करंट अकाउंट पे तो प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं, करंट अकाउंट तो हमारे पास है नहीं है। ये जो म्यूचुअल फंड्स है इसके अंदर करंट अकाउंट नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं है? हाँ जी, करंट अकाउंट इसमें नहीं। वो बैंक, हमारे मीज़ान बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको करंट अकाउंट मिलेगा। अच्छा, बैंकिंग के हवाले से क्या मैसेज देते हैं? बैंकिंग के हवाले से यही है कि अभी जो पूरी दुनिया है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ रुझान है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को यूरोप में या आप हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जैसे इंडिया है, इसको देख लें, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली प्रमोट ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को कर रहे हैं कि बैंकिंग को तो देख लिया है, अभी क्लाइंट्स का टाइम है कि वो अपने पैसे को डीवैल्यू होने से बचाएं। करंट अकाउंट में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपका इन्फ्लेशन के साथ नीचे जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें। नहीं समझ आ रही है, हमारे ऑफिस को विज़िट करें, हम लोग इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे और वहाँ पे क्लाइंट को बहुत अच्छे से पता चलेगा कि उनका पैसा डीवैल्यू से कैसे बच सकता है। पाकिस्तान में इस तरह इन्फ्लेशन हायर साइड के ऊपर जा रही थी, तो बहुत से लोगों ने जो करंट में पैसा रखा था, उनका पैसा अगर 1 करोड़ पड़ा हुआ था या 1 लाख पड़ा हुआ था, तो वो 10 साल के अंदर वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो हम ये बेसिकली अवेयरनेस दे रहे हैं और ये बेनिफिट दे रहे हैं कि क्लाइंट्स हमारे पास आएँ और अपने पैसे को डीवैल्यू होने से बचाएं। अच्छा, ये बताएं कि कार फाइनेंस के वाले से मतलब आपके पास क्या सिस्टम है? कार फाइनेंस जो है बेसिकली बैंक्स के अंदर डील हो रहा है, और मीज़ान बैंक की किसी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट जो आपका एसेट बेस्ड कोई भी चीज़ है, जिस तरह से आपने बाई की, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आसान समझाने के लिए ये है कि आपने एक घर बनाया और उसको रेंट पे दे दिया, तो इसी तरह एक कार बाई की, आपने 30% की डाउन पेमेंट की, 30% के आप मालिक हो गए, बाकी 70% जो है वो बैंक उसका ऑनर हो गया, आप दोनों की पार्टनरशिप होगी। तो जैसे जैसे क्लाइंट उसकी रेंट पे करता जाता है, उसकी ऑनरशिप का एक हिस्सा ऑनरशिप में आ जाता है, एक हिस्सा उसका रेंट में चला जाता है। तो इस तरह एक टाइम पीरियड जो डिसाइडेड होता है उसके ऊपर जाके वो गाड़ी ऑनर के पास ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया।